प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आजाद हिंद फौज के आदर्शों और कारनामों का देश भर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सेना में जो भारतीय सिपाही थे, उनके हृदय भी राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित हुए। दूसरी ओर जनता में भी एक नया जोश आ गया था। ब्रिटिश सरकार को यह भी स्पष्ट दिखने लगा था कि जिस भारतीय सेना पर वो आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी, उस सेना के सैनिक भी अब अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। 18 फरवरी 1946 को तो बंबई में नौसेना के एक भाग ने सचमुच ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हुआ ये कि इन नौसैनिकों में आजाद हिंद फौज के आदर्श और भारतीय राष्ट्रीय भावना जाग चुकी थी। अपनी इस भावना की अभिव्यक्ति उन्होंने पहले तलवार नामक जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद नारे लिखकर की। इन नारों को जब कमांडर कॉल ने पढ़ा तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके स्वयं के हृदय में देशभक्ति की भावना जाग उठी थी। जब ब्रिटिश अफसरों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कमांडर कॉल को वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह एक अंग्रेज कमांडर किंग को भेजा। ये कमांडर किंग अपनी सख्तियों, दुर्व्यवहार आदि के लिए बदनाम था। उसने आते ही जब तलवार की दीवारों पर लिखे नारे पढ़े तो वो क्रोध से पागल हो गया और उसने नौसैनिकों को सताना शुरू कर दिया। 17 फरवरी 1946 की बात है। कमांडर किंग के आदेश पर भारतीय नौसैनिकों को खराब भोजन परोसा गया। नौसैनिकों में इससे और भी विद्रोह भड़का। फिर भी उन्होंने कमांडर किंग से जाकर शिकायत करना ठीक समझा। जब उन्होंने कमांडर किंग से खराब खाने की शिकायत की तो कमांडर किंग बिगड़ गया। जो खाना तुम्हें दिया जा रहा है उसे गनीमत समझो, क्योंकि भिखमंगों को पसंदगी का हक नहीं होता। कुत्ते के पिल्लो, यहाँ से चले जाओ वरना कचरे में फेंकवा दूंगा। भारतीय नौसैनिकों का इससे ज्यादा और अपमान क्या हो सकता था। 18 फरवरी 1946 सवेरे का समय। तलवार जहाज के नौसैनिकों को सवेरे की परेड के लिए बुलाने का बिगुल बजा तो कोई सैनिक बाहर नहीं निकला। और जोर से बिगुल बजाया गया, फिर भी कोई सैनिक बाहर नहीं निकला। अभी नौसेना के अफसर सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक बैरकों से सैनिक निकले और नारे लगाने लगे। हम परेड का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग हड़ताल पर हैं। हम भूख हड़ताल पर हैं। हमें अच्छा खाना दो। हमें अंग्रेजों जैसी सुविधा दो। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करो। अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। उन्हें ऐसे विद्रोह की कभी आशा नहीं थी। आजाद हिंद फौजों के वीरों की रिहाई की मांग से उन्होंने इस विद्रोह को राजनीति प्रेरित समझा। अंग्रेज अफसरों ने खराब खाने की बात को महत्वपूर्ण नहीं समझा। ये बात चारों तरफ फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने 2 भारतीय अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कोहली और लेफ्टिनेंट नंदा को हड़ताली नौसैनिकों से बातचीत करने और उन्हें समझाने बुझाने के लिए भेजा, लेकिन हड़ताली नौसैनिकों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तब 2 अंग्रेज अफसर, फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल रैटरे और कैप्टन इनगो जोन्स बातचीत के लिए गए। रियर एडमिरल रैटरे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा खाना मिलेगा और कमांडर किंग को हटाकर मैं कैप्टन जोन्स को रखूंगा। पर नौसैनिक जानते थे कि पहला वादा एकदम बहानेबाजी है और कैप्टन जोन्स तो कमांडर किंग से भी ज्यादा बुरा है। जवाब में नौसैनिक विद्रोहियों ने एक बार फिर नारा लगाया, हमें जोन्स नहीं चाहिए। हमें भारतीय अफसर दो। आजाद हिंद फौज के अफसरों को रिहा करो। अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, तुम्हारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि मुझसे आकर बात कर सकते हैं। हम किसी भारतीय नेता के जरिए ही बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, मुस्लिम लीग का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का हो। इस पर दोनों अंग्रेज अफसर गुस्से में पैर पटकते चले गए। शाम होते होते
तलवार के विद्रोह की खबर सब तरफ फैल गई। बंबई के सांध्य अखबारों ने इस खबर को मोटे अक्षरों में छापा। ऑल इंडिया रेडियो ने इस खबर को देश भर में और बीबीसी ने दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। फिर तो बंबई में खड़े छोटे बड़े सभी जहाजों में भी विद्रोह फैल गया। हिंदुस्तान, कावेरी, सतलज, नर्मदा और यमुना बड़े जहाज थे और आसाम, बंगाल, पंजाब, ट्रावनकोर, काठियावाड़, बलूचिस्तान और राजपूत छोटे जहाज थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। इन जहाजों के ऊपर से यूनियन जैक उतारकर उसकी जगह कुछ में तिरंगा झंडा, कुछ में मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कुछ में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा फहरा दिया गया। 19 फरवरी 1946 की सुबह तक सभी जहाजों और बैरकों में हड़ताल फैल चुकी थी। उस दिन कोई 20,000 नौसैनिक हड़ताल पर जा चुके थे। उधर अखबारों में हड़ताल की खबरों को प्रमुखता से छापा गया था। उनकी कुछ मोटी लाइनें थी। भारतीय नौसैनिक हड़ताल पर। कमांडिंग ऑफिसर के अपमानजनक व्यवहार से नौसैनिकों में जबरदस्त गुस्सा। ब्रिटिश नौसेना अधिकारियों में घबराहट। कैसल बैरक के नौसैनिकों ने तय किया कि हमें तलवार के नौसैनिक साथियों की मदद के लिए चलना चाहिए। वे जैसे ही जुलूस बनाकर चले कि उनके कमांडिंग ऑफिसर जेम्स ने उन्हें वापस लौटने को ललकारा, पर नौसैनिक उसके आदेश की परवाह न कर आगे बढ़ते गए। कैसल बैरक नौसैनिकों का दल बंबई की सड़कों पर आ गया। कुछ लोग तिरंगा, हरा और लाल झंडा भी ले आए। फिर जनता भी उनके साथ हो गई। नारे ज्यादा जोर से गूंजने लगे। जब ये जुलूस फोर्ट बैरक से गुजरा तो उसने वहां के नौसैनिकों को आवाज लगाई, चलो तलवार पर, चलो तलवार पर। तो फोर्ट बैरक से नौसैनिकों की आवाज आई, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और फिर वे सब जुलूस में शामिल हो गए। अब वो एक विशाल जुलूस बन चुका था। आखिर वो विशाल जुलूस तलवार तक पहुंच गया। परेड मैदान में सभा हुई। तलवार के एक नौसैनिक नेता ने कहा, अंग्रेज सरकार अपनी सेना के समूचे विभाग पर से नियंत्रण खो चुकी है। हमारी हड़ताल 74 जहाजों, 4 बेड़ों और 20 तटवर्ती अड्डों तक फैल चुकी है। हड़ताल मुकम्मिल है और अपनी इस एकता पर हमें गर्व है। उधर जब हड़ताल की सूचना लंदन पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत काफी परेशान हुई। ब्रिटेन के भारत सचिव ने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता देने के मामले में जल्दी ही एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि बढ़ते हुए तनाव को कम किया जा सके और भारत के राजनेताओं को हड़तालियों का साथ देने से रोका जा सके। 21 फरवरी को तनाव और ज्यादा बढ़ गया। कैसल बैरक पर अंग्रेजों ने मराठा गार्ड नियुक्त कर दिए। उन्होंने विद्रोही नौसैनिकों पर गोलियां चलाईं। जवाब में नौसैनिक विद्रोहियों ने भी हथियार उठा लिए। दोनों ओर से गोलियां चली, पर हताहत कोई नहीं हुआ। इसी बीच हड़ताली नौसैनिकों में से एक नौसैनिक छिपता हुआ मराठा गार्ड के पास पहुंचा। उन्हें उसने सही बात बताई तो उन गार्डों ने गोली चलाना बंद कर दिया। अंग्रेज अफसर ने आकर फिर से हुक्म दिया कि गोली चलाओ, पर मराठा गार्डों ने कहा, अब वे दिन नहीं रहे जब तुम हमें अपने ही भाइयों से लड़वाते थे। हम अपने भाइयों पर कभी गोली नहीं चलाएंगे। इस पर मराठा गार्डों को हटाकर वहां अंग्रेज सैनिक खड़े कर दिए गए। इधर भारत में ब्रिटिश हुकूमत राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव डाल रही थी कि वे विद्रोही नौसैनिकों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दें। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विद्रोहियों को समझाया कि वे बिना शर्त समर्पण कर दें। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि क्रांति में भाग लेने वाले किसी भी सैनिक को दंडित नहीं किया जाएगा और सभी न्यायपूर्ण मांगे स्वीकार कर ली जाएंगी। 23 फरवरी 1946 को विद्रोही नौसैनिकों को समर्पण के लिए विवश होना पड़ा। वे जीत कर भी हार गए थे। उन्होंने जिस समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसमें कहा गया था, हमने हड़ताल तोड़ने का ये निर्णय सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासनों से प्रेरित होकर लिया है। ये कांग्रेस का कर्तव्य होगा कि वो देखे कि किसी भी नौसैनिक से बदला न लिया जाए।
हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र की एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुई है। और इस तरह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह खत्म हो गया। लेकिन ब्रिटेन में बैठे ब्रिटिश सत्ताधारी काफी चिंतित थे, क्योंकि भारत को आजादी देना अनिवार्य हो गया था। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने मैत्रीपूर्ण वातावरण पैदा करने और शांतिपूर्ण समझौते के लिए परिस्थितियां तैयार करने का प्रयत्न किया। संसदीय मंडल करीब 1 महीना भारत में रहा। आखिर उसने जब वापस जाकर लंदन में अपनी रिपोर्ट दी, तो उससे ब्रिटेन की सरकार को लगा कि भारत की समस्या को भिन्न दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत के प्रति अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल स्तर के सदस्यों का एक मिशन भारत भेज रहे हैं, जो इस बात का भरसक प्रयत्न करेगा कि जल्दी से जल्दी स्वाधीनता प्राप्त करने में भारत की सहायता करे। इस मंत्री मिशन के सदस्य थे भारत सचिव सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AC अलेक्जेंडर। ये मंत्री मिशन 24 मार्च को दिल्ली आया। उसने भारतीय नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब 16 मई 1946 को इस मंत्री मिशन ने भारत की राजनीतिक समस्या के हल के लिए स्वयं एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के लिए पेश किया गया। यही प्रस्ताव मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान कहलाया। इस प्लान में संयुक्त भारत और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के आदर्शों का समन्वय किया गया था। मंत्री मिशन का विश्वास था कि उसकी योजना सभी दलों की प्रमुख मांगों के प्रति न्याय करती है, साथ ही भारत में एक स्थिर और व्यवहारिक संविधान की स्थापना करने में समर्थ हो सकती है। मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, किंतु 27 से 29 जुलाई तक हुए मुस्लिम लीग परिषद के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया कि 16 मई की योजना की अपनी स्वीकृति वे वापस लेते हैं और वो स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई करेंगे। सीधी कार्रवाई का सीधा अर्थ था देश का विभाजन और सांप्रदायिक दंगे फैलाकर अलगाव की नीति को प्रचारित करना। इसके लिए 16 अगस्त की तिथि तय की गई। फिर 16 अगस्त 1946 को जो कुछ हुआ, उस पर टिप्पणी करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद के शब्द इस प्रकार हैं। 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन कम्युनल वायलेंस ने कलकत्ते को कत्लेआम, खून खराबे और खौफ के बाढ़ में डुबो दिया। ऐसी घटनाएं घटी जिनकी अब तक की तारीख में कोई मिसाल न थी।